हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हेडबैंड, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाई है और मैं उसे इस इलास्टिक के साथ अटैच कर रही हूँ। ये इलास्टिक लगाने का हमें क्या यूज है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये स्लिप नॉट बनाकर अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाना शुरू कर रही हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना रही हूँ एक एक करके, और धागे को मैंने अच्छी तरह से नीचे दबा लिया है जिससे कि वो साथ के साथ हमारा धागा भी दबता चला जाए। तो ये एक एक करके मैंने यहाँ पर टोटल 13 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। तो देखिए, हम एक एक काउंट करते रहेंगे और इन्हें बनाते चलेंगे। तो ये हुए हमारे 13 सिंगल क्रोशे। 13 सिंगल क्रोशे बनाने से के बाद अब हम एक चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। हमने 3 चेन बनाई और इसको टर्न करा। आप चाहें तो एक चेन बनाकर भी टर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर 3 चेन, स्किप 1, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, skip 1, single crochet, 3 chain, skip 1, single crochet। तो 3 चेन सिंगल क्रोशे, ये पैटर्न हम रिपीट करेंगे जब तक कि हम लास्ट चेन तक नहीं आ जाते। तो 3 चेन सिंगल क्रोशे, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और अब की बार हम चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन सिंगल क्रोशे, इस बार हमें चेन स्पेस में बनानी है, हमें कुछ स्किप नहीं करना है, सिर्फ हम नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड राउंड पर। बहुत ही इजी पैटर्न है सिंगल क्रोशे और चेन का, तो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और पहन के ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हमने 1 चेन, 3 चेन सिंगल क्रोशे, 3 चेन 1 सिंगल क्रोशे, हम इस तरह से ये बनाएंगे। तो ये 2 रोज हो गए। एक और हम बना लेंगे यहाँ पे इसी तरह से रो, 3 चेन टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशे, चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे और ये पूरा रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी है ना। और आपने मेरे साथ साथ स्टार्ट भी कर दिया होगा अब तक बनाना। तो देखिए, इस तरह हम इसे कंप्लीट कर। अब ये 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3। तो 3 रोज ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें चेन बढ़ा देंगे। तो चेन हमने यहाँ बढ़ा कर करी है 5 चेन। तो 5 चेन, अब फर्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर 5 चेन सिंगल क्रोशे, 5 चेन सिंगल क्रोशे, इस तरह से आपको लेने हैं। तो 5 चेन सिंगल क्रोशे, इस तरह से आपको लेते जाना है। 5 चेन सिंगल क्रोशे, 5 चेन सिंगल क्रोशे, ये ही आपको स्टेप फॉलो करना है और इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये मैं आपको एक रो कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको लेना है। आप चाहें तो चेन में ले लीजिए और नहीं तो और आप चेन स्पेस में ही कंप्लीट कर सकते हैं इसे। तो जब आप इसको पहनेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये बिल्कुल अलाइन आएगा, मतलब बिल्कुल लाइन में आएगा, आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देगा।
तो इस तरह से ये हमने इसके फंदे बढ़ाए। अब हम इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, हमें जितनी लेंथ लेनी है। तो करीब यहाँ पर ये 17 इंचेस मैंने बनाया है और अब मैं इसको एंड करूंगी। तो करीब मैंने यहाँ पर 16 इंचेस बनाया है और इसके बाद मैं इसको एंड करनी है। तो एंड करने के टाइम जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था 3 चेन सिंगल क्रोशिया, हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने किए थे ना 3 राउंड सिंगल 3 चेन सिंगल क्रोशिया के, बिल्कुल ऐसे ही हम एंड करेंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही 3 चेन सिंगल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे। तो 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 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 इस तरह से हम बनाएंगे। अब फिर 3 चेन टर्न करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट राउंड है, मतलब यह सेकंड एंड करने पे सेकंड राउंड है, या 3 चेन का आप कह सकते हैं सेकंड राउंड और फिर थर्ड राउंड। तो ये थर्ड राउंड यहाँ तक इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो और इलास्टिक की जरूरत नहीं है, हम यहीं इसी इलास्टिक से इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पकड़ लेंगे इलास्टिक और इसको, और उसके बाद जो फर्स्ट चेन स्पेस है, पहले हम 1 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट चेन स्पेस है उसमें क्रोशिया डालकर हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया हमने यार्न आगे करके और उसके बाद फिर इसे तीनों फंदों को एक करा है। फिर धागा आगे करके हम तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ हम इसे लेंगे। ध्यान रखिएगा कि धागा छूटे नहीं, यानी कि धागा खुले नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा से इसी फंदे को बुनिए। ये सफाई आने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब काम में सफाई हमारे तभी दिखाई देती है जब हम उसको बिल्कुल ध्यान से करें और गिन गिन के करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चेन स्पेस में जो चेन स्पेस है उसमें हमें, हमने 1 1 स्किप करा था ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं एक चेन स्पेस में। तो इस तरह से हमें लेना है ताकि हमारे एंड एंड तक हमारे फिर वापस 13 सिंगल क्रोशिया ही रह जाए हमारे हुक पर। तो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मजबूती देने के लिए, क्योंकि ये एंड करने का टाइम है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ही यहाँ तक एंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं लास्ट है एक चेन बनाऊंगी, इसे टाइट कर दूंगी और कट करके अलग कर दूंगी। और उसके बाद जो ये हमारा धागा है इसको हम अच्छी तरह से यहीं पर अंदर की साइड दबा देंगे। तो कुछ इस तरह से आप दबा सकते हैं इसको और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये, और इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक यानी कि आपके हेड की पूरी फिटिंग देगा, और ये हमारा डिजाइन भी है, ये भी इलास्टिक है। तो इलास्टिक लेने का हमारा ये फायदा है कि हम डिफरेंट हेड साइज पर इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये कितना इलास्टिक है और साथ में ये इलास्टिक भी इलास्टिक है। तो बहुत अच्छे से ये सभी हेड साइज पर फिट होगा। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम फ्लावर्स इस पे टक कर सकते हैं। देखिए ये कलर है, मेरे पास जो थोड़े से फ्लावर्स बने हुए हैं, मैं आपको सभी रख के दिखाती हूँ, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी। तो एक एक करके आप इन्हें देख सकते हैं। डिफरेंट कलर, आपकी जो चॉइस हो, आपका जो मन हो, आप उसको ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इन फ्लावर्स के ट्यूटोरियल भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको चैनल का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अंशुमन के धागे। तो ये इस तरह से आप कुछ ये बड़े फ्लावर्स हैं तो उनको आप चूज कर सकते हैं, और चाहो तो आप कुछ छोटे फ्लावर्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह। आप चाहे तो 3 फ्लावर्स बंडल बनाकर भी लगा सकते हैं।
सिंगल सिंगल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, तो सब आपकी चॉइस है। ये देखिए, तो आप मल्टी कलर फ्लावर, सिंगल कलर फ्लावर, कुछ भी जो आपकी चॉइस हो आप इसे लगाकर कर सकते हैं। तो मैंने ये तैयार किया। आपको ये हेडबैंड कैसे लगे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।